वहीं छत्तीसगढ़ में मंगलवार को भी मूसलाधार बारिश जारी रही। रायपुर में 24 घंटे में 118 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी के साथ शहर में इस मानसून सीजन में अब तक 910 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह 10 सितंबर तक के औसत 906 मिलीमीटर के कोटे से अधिक है, जबकि सोमवार सुबह तक शहर कोटे से करीब 10% पीछे था। रात भर बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और 3 मकान ढह गए। उधर सुकमा बीजापुर जिले में हालात बिगड़ रहे हैं। सुकमा में सबरी और बीजापुर में इंद्रावती और चिंतावागु नदी उफान पर है। सुकमा में NH30 और बीजापुर में NH63 पर पानी भर गया है। इन दोनों शहरों से होते हुए छत्तीसगढ़ का महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क दूसरे दिन भी कटा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दुर्ग संभाग के राजनांदगांव में कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई। यहां के लाल बहादुर नगर में 24 घंटे के दौरान 240 मिलीमीटर पानी गिरा। 38 स्थानों पर बहुत भारी और 39 जगहों पर भारी बारिश हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोपी साहू हमारे साथ जुड़े हैं। गोपी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रहा है। नदी नाले उफान पर हैं और कई घर भी ढह गए। क्या कुछ प्रशासन की ओर से व्यवस्था, मौसम विभाग की ओर से अपडेट? जी कविता, बिल्कुल जिस तरीके से सोमवार की रात से मूसलाधार बारिश जो हुई उससे जल जीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आया और कहीं ना कहीं जो लोग थे वो काफी परेशान रहे। अगर जलभराव की बात करें तो शहरों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। वहीं कई सारे ऐसी नदियां हैं जो उफान पर है। अगर हम बात करें बस्तर क्षेत्र की तो नदियों के उफान के चलते महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा से संपर्क जो है वो छत्तीसगढ़ का टूटा रहा दूसरे दिन भी। और उसके बाद वहीं गंगरेल बांध में भी 9 गेट खोले गए। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो निर्मित हुई। अगर हम बात करें सितंबर माह की तो सितंबर में जो बारिश है वो उसकी कमी रही और इसके चलते जो बारिश की कोटा था वो कम से कम 10 से 15% कम रहा। लेकिन जिस तरीके से सोमवार और मंगलवार को बारिश हुई इसके चलते पूरे प्रदेश में जो बारिश का कोटा था वो पूरा हो चुका है। वहीं राजधानी रायपुर में भी 118 मिलीमीटर बारिश जो है वो बीते 24 घंटे में, उसके चलते रायपुर भी जलमग्न रहा और उसका रायपुर जिले में जो कोटा था बारिश का वो भी पूरा हो गया। वहीं क्षेत्र में 3 मकान जो है वो ढह गए। हालांकि इसमें किसी जान माल की हानि तो है वो नहीं हुई। प्रशासन की वहीं बात करें तो बारिश से पहले प्रशासन लगातार अपनी तैयारियों की बात कहता था, लेकिन जब मूसलाधार बारिश हुई तो सारी तैयारियों की पोल खुलती हुई नजर आई। चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, चाहे नालियों की सफाई की बात करें या लोगों को सहायता पहुंचाने रेस्क्यू की बात करें, तो ये सभी जो दावे थे वो खोखले और धरे के धरे रहते हुए नजर आए। लोग बेहाल हुए बारिश से, जलभराव की स्थिति से। जब लोगों के किचन तक पानी घुस गए तब वो बेबस भी नजर आए कि उन्हें किसी तरीके, चाहे बच्चों को स्कूल जाने की हो, चाहे कर्मचारियों को ऑफिस जाने को हो या फिर उन्हें अपने ही घर में खाना बनाने की हो, तो इन तमाम जो असुविधाएं हैं अब वो देखने को मिली। कई ऐसे इलाके रहे राजधानी रायपुर में, साथ ही प्रदेश में, जहां पर बारिश बंद होने के 24 घंटे बाद तक भी जो किचन में पानी है वो भरा रहा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ठप है। नालियों की सफाई नहीं हुई, कई नालियों में कचड़े हैं, जो रेत है अब वो भरे पड़े हैं। और उसके बाद फिर प्रशासन जो है वो निरीक्षण करने पहुंचता है और उसके बाद सफाई के निर्देश दिए जाते हैं। वो भी तब जब जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है, उससे पहले किसी तरह की कोई ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता। और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं हर साल ड्रेनेज सिस्टम में जलभराव की स्थिति ना हो इसके लिए। लेकिन हर साल इसी तरह की तकलीफें, हर साल इसी तरह की स्थितियां जो है वो राजधानी समेत अन्य क्षेत्रों में निर्मित होती है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो डैम और जो नदियां हैं उसके चलते कई सारे जो गांव थे वो जलमग्न नजर आए और वहां पर भी लोग बेबस रहे। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो प्रशासन की लापरवाही के चलते इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई। चाहे वो नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे वो निचले बस्तियों की बात करें, तो वहां पर कई सारे इलाके जो है वो जलभराव जैसी स्थितियां देखने को मिली। पॉश जो कॉलोनियां थी वो भी जलभराव की स्थितियों से परेशान नजर आई। तो ये 2 दिन को जिस तरीके से बारिश रही वो प्रशासन की पोल खोलने वाली रही। हालांकि उसके बाद कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर जो है वो मैदानों में उतरे, लोगों का हाल चाल जो है
वो जाना, उन्हें कहीं ना कहीं सहायता जो है वो पहुंचाई गई। वहीं जनप्रतिनिधि जो थे क्षेत्र के, वो भी लोगों से मिलते जुलते और उन्हें सहायता करते हुए नजर आए। लेकिन इस तरह की जब स्थितियां निर्मित होती है तो तैयारियों को लेकर सवाल बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि मई और जून माह से ही कहा जाता है कि हमारी तैयारियां पूरी है, इस तरह की स्थिति इस बार निर्मित नहीं होगी। लेकिन मानसून के जाते जाते जब सितंबर के माह में मूसलाधार बारिश होती है तो इन सारे वादों के, सारे तैयारियों को पोल खुलती हुई नजर आती है। बिल्कुल गोपी, यदि आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करी, अभी आपने गाँव की बात करी, कई गाँव तो टापू में भी तब्दील हो गए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश, इसके चलते नदी नाले जो है वो उफान पर रहे और जो नदी किनारे जो बस्तियां रही वो लबालब पानी से भरा रहा। इसके कारण ग्रामीणों को काफी असुविधाएं जो है वो हुई और अब तक कई सारे गांव जो है वो वहां पर जल भराव की स्थिति है, वो गांव अभी तक खाली नहीं हो पाई नदी नालों के चलते। वहां पर फिलहाल कलेक्टर ने सभी राजस्व जो अमले हैं उन्हें निर्देशित किया है कि वहां पर चाहे वो पटवारी है चाहे आ रहे हैं वो पहुंचे और लोगों की किस तरह की उन्हें असुविधाएं हो रही है, किन लोगों को वहां पर सहायता पहुंचानी, इन तमाम जो जानकारी है उसकी इकट्ठी की जाए और उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाए कि किस तरह की स्थितियां निर्मित हुई। लेकिन ये जो निर्देश है वो अगर पहले दिए जाते, मई जून के समय में दिए जाते और वहां पर व्यवस्थाएं जो है वो की जाती, क्योंकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा था और कई सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया था, यानी अति भारी बारिश की संभावनाएं जो है वो जताई गई थी। यदि इस अलर्ट को देखते हुए पहले ही तैयारियां की जाती तो शायद इस तरह की स्थिति जो है वो न होती और ग्रामीण अपने ही घरों में ना फंसते। यदि उन्हें उचित समय पर बाहर निकाल लिया जाता या रेस्क्यू कर लिया जाता, लेकिन फिलहाल जल भराव और जलमग्न होने के बाद जब गांव में डूब गई, उसके बाद जो है प्रशासन, जिला प्रशासन जाकर उसके बाद राजस्व अमलों को निर्देशित किया गया। आपने कहा कि रिपोर्ट पेश करने की प्रशासन ने बात की, अब रिपोर्ट पेश करने का क्या फायदा जब समस्याओं का निराकरण पहले नहीं हो पाया। और गोपी, यदि बात करें सुकमा और बीजापुर, अन्य जिले के हालात जो हैं अभी भी बिगड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बस्तर क्षेत्र में, चाहे बीजापुर हो, सुकमा क्षेत्र है, बस्तर संभाग में जिस तरीके से बीते सोमवार से जो है वो बारिश बिल्कुल देखने को मिली, तो वहां पर अति भारी बारिश के चलते जो नदियां हैं, मुख्य नदियां, वो उफान पर रही। हालांकि आज भी मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उन क्षेत्रों में भी आज भी बारिश होगी, लेकिन लगातार वहां पर जो सुविधा लोगों को हो रही है उससे व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है और आज भी स्थिति वहां पर ऐसी ही निर्मित है, वही असुविधाएं जो है वो इन क्षेत्रों में बनी हुई है। जी बिल्कुल गोपी, लोगों को कहीं शिफ्ट किया गया है प्रशासन के द्वारा, जहां अति भारी बारिश से जो गांव है वो डूब गए हैं? जी कविता, बिल्कुल बता दें, जहां पर अति भारी बारिश हुई और जो गांवे जलमग्न हुई है वहां पर कुछ लोगों का रेस्क्यू भी किया गया था। वहां पर लगातार जिला प्रशासन जो है ये अपनी तैयारियां जो है वो करती हुई नजर आई जलमग्न होने के बाद, कि लोगों को जो अपने घरों में फंसे थे उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि सुकमा बीजापुर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके गांव जो है वो पूरे तरीके से डूब चुके थे, क्योंकि तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे जो बॉर्डर हैं उनसे संपर्क टूटा था, नदी नाले उफान पर थे और उसके चलते लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। और इस तरह की स्थिति जहां भी और निर्मित होने के लिए अलर्ट है, चेतावनी दी गई है, वहां पर भी जिला प्रशासन अब मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, सक्रिय हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बीते 2 दिनों में जिस तरीके से बारिश हुई और जो उनकी तैयारी थी उनकी पोल खुली, तो इस तरह की अब स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन अलर्ट को देखते हुए भी लोगों को शिफ्ट करने में लगा हुआ है। जी बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।